हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है उमर मिशा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं XIRR और CAGR के बीच में डिफरेंस, जो कि हम कई लोग जो है वो म्यूचुअल फंड में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों का रिटर्न जो है अलग अलग रहता है और हमें समझ नहीं आता है। तो इस वीडियो में आपको क्लैरिटी दूंगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस टाइप के, अगर आप इन्वेस्टर है तो वो कौन से को कंसिडर करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो XIRR होता है उसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका ये जो होता है, मतलब मान लीजिए आपने कोई SIP किया, मान लीजिए आपने कोई लमसम अमाउंट किया, मतलब मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज कर दिया और उसमें आपने मंथली SIP करते गए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो कंपाउंडेड रिटर्न होता है उसको थोड़ा चेक करना, मतलब उसको जो पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए, अब जैसे कि आपको अभी 10% तक इंटरेस्ट मिला, आपका 1 लाख रुपए हो रखा है। तो आपका 1 लाख का जो 10% हो जाता है आपका 10,000 रुपीज। तो आपका पैसा हो गया 1,10,000 रुपए। मान लीजिए एक महीने में आपका 1,10,000 रुपए हो गया। लेकिन उसके बाद फिर देखा, उसके बाद भी आपको 10% मिल गया। तो आपको जो 10% मिला वो 1,10,000 का मिला, 1 लाख का नहीं मिला। मतलब कंपाउंडेड रिटर्न जो इसी को ही माना जाता है। तो इसका जो प्रॉपर जो कैलकुलेशन होता है उसको XIRR अच्छे से दे पाता है, लेकिन जो CAGR होता है वो नहीं दे पाता है। तो मेरा जो पहला सजेशन रहता है, अगर मान लीजिए आप SIP करते हैं और बीच में लमसम करते हैं अमाउंट, तो आप XIRR रिटर्न को कंसिडर कर सकते हैं। वो आपका ईयरली रिटर्न में आपको दिखाएगा। मतलब ये नहीं कि आप मत सोचिए मंथली रिटर्न, आपका ईयरली रिटर्न में वो आपको बताता है कि कितना है, 20% है या 15% है। क्योंकि इसको अगर आप CAGR में कंसिडर करेंगे, CAGR का जो फुल फॉर्म होता है वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये जो बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपने एक ही बार में पैसा लगा दिया, मतलब मान लीजिए आपने एक प्रॉपर एक फंड चूज कर लिया, म्यूचुअल फंड, और उसमें आपने 1 लाख रुपए पैसा लगा दिए। उसके बाद आप कभी भी SIP नहीं कर रहे हो, कभी भी आप लमसम नहीं कर रहे हो। आपने जाके 5 या 10 साल बाद आपने देखा कि भाई वो 1 लाख रुपए का कितने पैसा हुआ। तो तब आप उसमें CAGR देख सकते हैं। वो 1 लाख रुपए का कंपाउंडेड रिटर्न कितना है वो आपको CAGR से ही पता चलेगा। तो ये मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया कि कौन से टाइप के इन्वेस्टर कौन से को कंसिडर कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में फॉर्मूला में नहीं बताया, क्योंकि आप और ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो मैंने आपको इस सिंप्लीफाइड वे में बता दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।